नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतुराज बेनीवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीसी मतलब टेक्निकल क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। दोस्तों, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो आपको स्क्रीन पर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो इसमें सबसे ऊपर जो लाल कलर की पट्टी होती है ऊपर ये, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसको हम टाइटल, ऊपर जो लाल कलर की पट्टी होती है उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ये स्टार्टिंग में जो आपको ये दिख रहा है ये है ऑफिस बटन। ऑफिस ये आपके 2007 में यूज़ होता था। अब 2010 के अंदर यहाँ ऑफिस बटन की जगह फाइल नेम आ गया, फाइल ऑप्शन आ गया। यहाँ पे फाइल ऑप्शन आ गया। दोस्तों, ये आपका सेव है, ये आपका अंडू और ये रीडू, और इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। और दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा है, ये आपका फाइल नेम होगा यहाँ पर। और जो आप ये आपके यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, यह आपके प्रोग्राम का नाम होगा। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, और ये हो गया आपका क्लोज। होम बटन से लेकर नीचे तक जितने भी फंक्शन है उन सबको बोलते हैं रिबिन। और रिबिन के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर एक तो आपके जितने भी टैब है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इनको टैब बोलते हैं, ये टैब आता है। और साथ ही जितने भी आपके ग्रुप्स है वो आते हैं, और जितने भी फंक्शन आइकन है इसके अंदर वो आते हैं। यानी जो आपके रिबिन के अंदर टैब, ग्रुप, जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप में ये आ गए, पैराग्राफ में आ गए, फंक्शन आए, जो सारे आइटम इस रिबिन के अंदर आते हैं। ये नीचे ये आपका है, इसको बोलते हैं टैब सेलेक्टर। आप एक कोने में छोटा सा एक आएगा, उसको बोलते हैं टैब सेलेक्टर। और इधर कोने के अंदर ये लाइन सी दिख रही है आपको, पतली सी, इसको बोलते हैं स्प्लिट विंडो। और नीचे ये आपका एक ऐसा दिख रहा है, इसके बीच में लाइन खींची हुई है, इसको बोलते हैं व्यू रूलर। जब इसको अपन क्लिक करते हैं तो ये आपकी रूलर है, ये ओपन हो जाती है, और जैसे दोबारा क्लिक करते हैं ये यहाँ से दिखाई नहीं देगी। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। और ये हो गई आपकी वर्टिकल रूलर। यहाँ पे इसको बोलते हैं आपके वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार। और यहाँ पे जो आपको बीच में ये दिख रहा है इसको बोलते हैं थंब। जो बीच में ऊपर नीचे खिसकाने का होता है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं थंब।
ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, तो ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये आपका जो भी एरिया होता है ये आपका खाली पेज होता है, और जो आपको एक लाइन सी दिखाई देगी इसको बोलते हैं कर्सर। नीचे नीचे जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है नीचे नीचे बॉर्डर वाली, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार। इसके अलावा जो आपको ये पेज नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो भी आपकी फ़ाइल होगी, PDF फाइल, कुछ भी फाइल होगी, तो उसमें से जैसे टोटल 5 पेज है, इसमें आपका पहला पेज खुला हुआ है। आगे जितने भी इस पहले पेज के अंदर जितने वर्ड होंगे वो टोटल यहाँ पे आ जाएंगे आपके लिखे हुए। यहाँ पे ये डमरू वाला निशान आपको दिख रहा होगा, यह बड़ा बना देता हूँ मैं। कुछ इस तरह से ये डमरू वाला निशान आपके यहाँ पे होता है। तो ये जो ऊपर वाला ये होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। और नीचे वाला डमरू का होता है इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। और नीचे ये ऐसा होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और दिख रहा होगा ऐसा, तो इसको यहाँ बना देता हूँ मैं कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। एक बार फिर मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। ऊपर जो लाल कलर की लाइन होती है उसको बोलते हैं टाइटल बार। नीचे नीचे जो आपकी लाइन होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसके अलावा जो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है 2010 वर्जन है उसके अंदर, तो उसको फाइल ऑप्शन आता है। और 2007 का वर्जन है उसमें यहाँ पे ऑफिस बटन आता था, ऑफिस का निशान जैसा बटन आता था। इसके अलावा यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार आती है, तो इसके अंदर 2-3 ऑप्शन होते हैं, सेव, अंडू, रीडू वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो भी आप फाइल नेम देंगे वहाँ, तो यहाँ पे आपको फाइल नेम लिखा हुआ आएगा। और आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है जो भी आप कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, तो उसका नाम लिखा हुआ यहाँ पे आएगा। जिस प्रोग्राम का नाम आप यूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ आएगा। यह आप सबको पता ही है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बोलते हैं, क्लोज का बटन है ये। इसके अलावा यहाँ होम टैब से लेकर नीचे तक जितने भी फंक्शंस आते हैं, जैसे होम हुआ, फ़ॉन्ट हुआ, आपका बोल्ड, इटैलिक वगैरह वगैरह, जितने भी फंक्शन आते हैं इसको बोलते हैं रिबिन। रिबिन के अंदर आपके 3 फंक्शंस होते हैं, इनको मिलाकर टोटल रिबिन कंप्लीट होती है। जैसे टैब, ग्रुप्स और फंक्शन आइकन, ये तीनों मिलाकर आपकी रिबिन कंप्लीट होगी। अब इसके अलावा कोने के अंदर छोटा सा एल सा लिखा हुआ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं टैब सेलेक्टर। और यही कोने के अंदर एक लाइन दिखाई देगी, लाइन को बोलते हैं स्प्लिट विंडो। और नीचे आयताकार के बीच में लाइन खींची हुई है, इसको बोलते हैं व्यू रूलर। अब इसके नीचे आते हैं, यह आपके पेज की साइज़ नापने के लिए आता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। यही साइड में, लेफ़्ट साइड में आता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर। इसके अलावा जो आपके ऊपर नीचे पेज करने का आता है ऑप्शन, उसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा। और आप अपने उस अनुसार मैनुअल भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे थंब का एक ऑप्शन आता है, इसको दबाकर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यही ऑप्शन नीचे की तरफ आता है, इसको ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे आपके डमरू सा निशान आता है। डमरू के अब अच्छी तरह से देखें तो डमरू में जो ऊपर वाला ये है इतना सा, ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। और नीचे वाला होता है हैंगिंग इंडेंट।
और नीचे ये आयताकार होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। और यहाँ पे जो आपके ये नीचे का निशान होता है ऐसा, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। इसके बारे में आपको विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा। इन सभी फंक्शन के बारे में मैं आपको एक एक करके विस्तार से पूरा बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ मेथड्स बताता हूँ कर्सर को मूव करने के तथा डेटा सेलेक्ट करने के, साथ ही इनकी प्रैक्टिस भी हम करते हैं। वर्ड सेलेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ यूज़ करके भी। सबसे पहले हम बात करते हैं एरो की। कीबोर्ड में 4 एरो की होती है, लेफ़्ट, राइट और अप डाउन, और माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट और। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो यह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इनके फंक्शन के बारे में बेसिक से तो आपको बता चुका हूँ, और जो भी ये फंक्शन है इनके बारे में डिटेल से हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू RAND, फिर ब्रैकेट्स। जैसे ही हम इसको एंटर दबाएंगे आपके सामने 3 रेंडमली पैराग्राफ आ जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने RAND लिखा था इसका मतलब होता है रैंडम, और जो ये ब्रैकेट है इसमें हम जितने वर्ड लिखेंगे, जैसे मान लो 1 लिखा फिर एंटर दबाया मैंने तो एक पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 3 लिखा फिर एंटर दबाया तो 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। या फिर मैंने यहाँ पे मान लो जैसे मैंने 5 लिखा फिर एंटर दबाएंगे तो 5 पैराग्राफ टोटल आ जाएंगे। बेसिकली ये जितने पैराग्राफ दिख रहे हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। ये रैंडम 3 पैराग्राफ दिए होते हैं जो खुद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के है, ताकि आपको टाइप ना करना पड़े और आप डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। तो आपको ये कर्सर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ फ्रंट साइड, जैसे मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। अब देखिए ये आपका कर्सर है यहाँ पर। अगर इसको मैं राइट में दबाऊँगा एक एक बार तो आपका एक एक कैरेक्टर मूव होगा आपका। जैसे देखो मैं एक बार दबा रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर आपका मूव हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट दबाऊँगा तो पीछे की तरफ एक एक कैरेक्टर मूव होगा। अगर इसको मैं कंट्रोल के साथ दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस राइट या लेफ़्ट एरो की, जैसे मैं राइट दबा रहा हूँ फ़िलहाल, तो एक एक वर्ड मूव हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे जैसे ये डॉक्यूमेंट है, अब कंट्रोल के साथ में राइट की दबा रहा हूँ मैं, राइट एरो की, तो ये वर्ड हो रहा है। और राइट लेफ़्ट एरो की दबा रहा हूँ तो ये होगा आपके बैक की तरफ, यानी एक एक वर्ड आपका मूव हो रहा है। अब इसके बाद में आता है अप और डाउन। अगर मैं एक बार अप दबाता हूँ मैं तो एक लाइन के ऊपर चला जाएगा, और नीचे दबाऊँगा एक एक बार तो एक एक लाइन के नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। अगर मैं कंट्रोल के साथ अप दबा रहा हूँ, अप वाली एरो की दबा रहा हूँ, तो ये है पैराग्राफ की स्टार्टिंग में पहुँच जाएगा। और जैसे मैं कंट्रोल साथ डाउन एरो की दबाऊँगा वो एक एक पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। मतलब ये एक 1 पैराग्राफ टू नेक्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से नेक्स्ट अगले वाले पैराग्राफ में जाने के लिए डायरेक्ट शॉर्ट की है। जिसमें दबा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कंट्रोल दबाया मैंने और एक बार दबाऊँगा नीचे तो पूरा पैराग्राफ नीचे आएगा ये। अब इसके बाद में बात करते हैं होम की। होम की क्या होता है, जैसे हम होम की को दबाएंगे तो जो भी आपकी लाइन है, जैसे देखो यहाँ पे आपका कर्सर है, जैसे मैं होम की दबाऊँगा ये लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा आपके, चाहे कहीं भी आपका कर्सर हो। जैसे वेन के बीच में यहाँ पे कर्सर है आपका, जैसे मैं होम की दबाऊँगा ये लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। और एंड की होता है वो लास्ट लाइन के लास्ट में जाने के लिए, जैसे मैंने एंड की दबाई लास्ट में आ गया। जैसे डायग्राम के बीच में एक कर्सर है, अब मैं एंड की दबा रहा हूँ तो लास्ट में आ गया आपका ये। अब कंट्रोल के साथ अगर हम होम की दबाते हैं तो ये जो अपनी पूरी फाइल है ये फाइल के स्टार्टिंग में चला जाएगा। यह स्टार्टिंग में देख लिए। यहाँ पे दोबारा बताता हूँ मैं एग्जाम्पल आपको। ये टेक्स्ट के पास कर्सर है, अब मैं कंट्रोल के साथ होम की दबा रहा हूँ तो स्टार्टिंग में ये फाइल के शुरुआत में पहुँच गया। और वही कंट्रोल के साथ अगर हम एंड की दबाते हैं तो ये फाइल जहाँ पे फाइल का आपका एंडिंग पॉइंट होगा, मतलब जहाँ पे आपकी फ़ाइल समाप्त हो रही है वहाँ पे सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा ये। दोबारा बताता हूँ मैं एक बार और। जैसे मान लो यहाँ पे है आपका कर्सर, जैसे कंट्रोल के साथ एंड की दबाऊँगा आपका लास्ट में आ गया। अब इसके बाद में
पेज डाउन और पेज अप की के बारे में बात करते हैं। ये दो की होती है, पेज डाउन और पेज अप। सबसे पहले तो हम इन पैराग्राफ की संख्या बढ़ा देते हैं। RAND ब्रैकेट, जैसे 50 पैराग्राफ ले लेते हैं, एंटर दबाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 60, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो आपके 50 पैराग्राफ आ गए। और देखो यहाँ पे जैसे 1 of 15, जैसे टोटल आपके 15 पेज है इसके अंदर, जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में फ़िलहाल हम फर्स्ट पेज पर है। और आगे ये आपके जितने भी इस पूरी डॉक्यूमेंट फाइल में वर्ड है वो आपके यहाँ पे टोटल 3383 वर्ड्स इस तरह से आपको इसके अंदर आते हैं। आप पता कर सकते हैं चीज़ का। अब पेज डाउन और पेज अप की बात कर रहे थे हम। मान लो आपका कर्सर यहाँ पे है ऑल्सो के पास। जैसे हम पेज डाउन को दबाएंगे तो एक स्क्रीन नीचे, जैसे मान लो ये आपकी पूरी स्क्रीन है, तो इसे नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। ये आपने ये दबाया तो नेक्स्ट आ गई। वापस पेज अप करेंगे तो वहीं पे ऑल्सो के पास आ जाएगा। एक बार मैं इसको कलर करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसका मैंने इसका एक कलर दे दिया मैंने इसको। अब जैसे मैं पेज डाउन दबाता हूँ, एक स्क्रीन नीचे आ गया। अब इसको भी कलर दे देता हूँ मैं। इसके जैसे इसको मैंने रेड कलर दे दिया, ठीक है। अब दोबारा मैं पेज डाउन दबाता हूँ तो एक स्क्रीन नीचे आ गया। इसको भी मैं कलर दे देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। जैसे मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया। जैसे आपके यहाँ पर आल्सो के बीच में जैसे पेज डाउन करूँगा मैं तो यहाँ पे कलर के पास आपका आ गया है फिक्स, यानी एक पूरा आपकी स्क्रीन है वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो पेज अप करूँगा मैं, यहाँ पे आ गई। पेज डाउन करूँगा, यहाँ पे आ गई। दोबारा पेज डाउन कर रहा हूँ मैं तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से ये दोनों शॉर्ट की काम आती है। अब कंट्रोल के साथ इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर कर्सर है, जैसे हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाते हैं तो जो आपका नेक्स्ट पेज है उसकी फर्स्ट लाइन में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 लिखे हुए हैं। जैसे हम कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे यहाँ पे 3 लिखवा जाएगा और ये आपका पेज स्टार्ट हो रहा है। जैसे कंट्रोल दबाएंगे पेज डाउन तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। चौथे जो पेज है इसमें आपकी स्टार्टिंग में कर्सर आ गया। और जैसे कंट्रोल के साथ में हम लास्ट में आपको पेज अप दबाते हैं तो ये एक पेज पिछले पेज की प्रथम लाइन में चला जाएगा, एक पेज पीछे की तरफ चला जाएगा। पेज अप दबाते हैं, एक पेज पीछे की तरफ आ गया। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ। अब पेज कंट्रोल प्लस पेज अप दबाते हैं तो पीछे की स्टार्टिंग में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं माउस की। माउस से हम किस किस प्रकार से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। यह आपका कर्सर है। अगर अपन सिंगल क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल क्लिक किया अपन ने, तो जहाँ पर भी सिंगल क्लिक करेंगे वहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा। जैसे ये ओवरऑल है, अगर यहाँ पर अपन डबल क्लिक करते हैं तो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर अपन ट्रिपल क्लिक की बात करें तो जैसे ये टेबल्स है, ये आपका कर्सर है। इस पैराग्राफ के अंदर जैसे ट्रिपल क्लिक करते हैं तो ये टोटल पूरा पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा ट्रिपल क्लिक करते ही। जैसे 2 है, दोबारा करके बताता हूँ मैं। 3 बार क्लिक करना है, वो 3 बार आपको माउस का क्लिक करना है, 1 2 3। तो 3 बार क्लिक करते ही ये आपके पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कर्सर आ रहा है, पर जैसे हम इसके सिलेक्शन बार में जाएंगे तो आपका एरो का निशान आ जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो आपका जैसे कोई वर्ड स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लाइन स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे यहाँ पे कर्सर आ रहा है। जैसे यहाँ पर सिलेक्शन बार में आएंगे, मतलब लेफ्ट मार्जिन में आएंगे, लेफ़्ट साइड में आएंगे तो आपको एरो को निशान दे रहा है। इसको बोलते हैं सिलेक्शन बार बोलते हैं। तो जैसे हम जिस भी लाइन की तरफ इसको एरो बार को करके सिंगल क्लिक करते हैं तो पूरी लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी।
फिर से देखिए, जैसे यहाँ पर आप पेज वाली लाइन पे करते हैं तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। एक बार सिंगल क्लिक करने पर पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। अगर अपन डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा करके बताता हूँ मैं, डबल क्लिक, ये पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा 3 बार क्लिक करता हूँ मैं तो ये पूरी जितनी भी फाइल है ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। 1 2 3, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरी फाइल आपकी सिलेक्ट हो गई। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर है, इस सिलेक्शन बार में आ गए और 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरी फाइल आपकी सिलेक्ट हो गई। इस प्रकार से हम माउस का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट की। शॉर्ट की में आपके सबसे पहले कंट्रोल ए, यह आप सभी जानते हैं कि कंट्रोल के साथ अगर अपन ए दबाते हैं तो जितनी भी अपनी पूरी फाइल है ये पूरी साथ सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में मान लो अपने को कुछ वर्ड सेलेक्ट करने हैं, जैसे मान लो यूज़ है, यूज़ सेलेक्ट कर लिया अपन ने। अब इसके बाद में बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ की दबाकर अपन को माउस को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका डबल क्लिक करके साथ में कंट्रोल दबाना पर आपको, जैसे कंट्रोल दबा रखा मैंने और डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल दबा रखा है और गैलरीज़ पर क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल दबा रखा है और इस पर लेफ़्ट मार्जिन में यानी सिलेक्शन बार पर क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। यह आपके कंट्रोल के साथ और माउस के साथ सेलेक्ट करने का तरीका है। इसके बाद में अपन कीबोर्ड से भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो यहाँ पर इंसर्ट के पहले एरो की है तो सबसे पहले हम शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट के बाद में जैसे राइट एरो की को दबा रहा हूँ मैं तो ये एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा राइट एरो की को। अगर मैं कीबोर्ड की अप ऊपर वाली की दबाता हूँ मैं तो ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट हो गई और डाउन दबाता हूँ तो नीचे वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। साथ में आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा पर। इसके बाद में हम बात करते हैं अलर्ट की। और अलर्ट के साथ में अगर अपन सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को तो ये अपने वर्टिकल सिलेक्शन के लिए होता है ऑप्शन। जैसे मैंने अलर्ट दबाया, अलर्ट दबाने के बाद में जितने भी मैं दबाऊंगा तो ये वर्टिकल या नीचे की तरफ सेलेक्ट हो गया। जैसे वो दोबारा दबाता हूँ मैं, अलर्ट प्लस और जो भी अपन सेलेक्ट करते हैं तो वो वर्टिकल सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस सेलेक्ट की। जैसे आपके यहाँ पे ऑन से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये फुल स्टॉप है, इससे पहले यहाँ तक डॉक्यूमेंट तक आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। तो इसको सिलेक्ट कैसे करें, तो कंट्रोल प्लस सिंगल क्लिक आपको इस लाइन पे दबाना कहीं भी तो ये पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये वैन है, यहाँ पे वैन से स्टार्ट होकर और यहाँ लुक तक ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, यानी जहाँ पे स्टॉप आता है ना उस सेंटेंस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कंट्रोल को दबाया और इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करना आपको, सिंगल क्लिक करते ही आपका पूरा जो भी सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे उठाकर दूसरी जगह डाल देना। जैसे सपोज़ ये द है, द मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मैं दबाकर कर्सर को नीचे की तरफ लेके आऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर लुक के पास में इसको छोड़ रहा हूँ तो यहाँ से द यहाँ से उठकर और द नीचे की तरफ आ गया। इसको बोलते हैं ड्रैग सिस्टम, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह छोड़ देना। तो दोस्तों आज मैंने आपका पूरा बेसिक कंप्लीट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो आपका बेसिक है। ये आपके जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब में आपके ये बेसिक चीज़ें काम आएगी, क्योंकि इनके द्वारा हम जो भी काम करते हैं थोड़ा ईजी हो जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा होम टैब पर और उससे अगला इंसर्ट टैब पर, ऐसे एक वीडियो आगे बनाता जाऊंगा मैं। फ़िलहाल
आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपका अगली नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँगा। और लाइक शेयर और कमेंट तो आप कर ही देंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, ये आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया है। जो भी मैंने आपको बेसिक चीज़ पढ़ाई है, ये आपको हर जगह काम आएगी। आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हर जगह ये शॉर्ट की काम आती है, और इनसे काम अपना बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। उस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।